जय श्री मां काल हरिहर। अस्तित्व ज्ञान ही हमेशा जोड़ता है आपके संबंध को। जो भी आंतरिक संबंध होते हैं, ठीक है, मानव मानव के साथ, मानव प्रकृति के साथ, वनस्पति संसार के साथ, जीव जंतु संसार के साथ, खनिज संसार के साथ और सभी पंच तत्वों के साथ। क्या संबंध हमारा इतना ही है? क्या जो मानव को सिखा दिए क्या है? कौन सा विकृत ज्ञान है? कौन सा विकृत अज्ञान फैला दिया गया है पूरी मानव जाति में कि जिसने पैदा किया, जहां से पैदा हुए वही हमारे माँ बाप, ठीक है, और हमने बस इतनी सी दुनिया मान ली, हम दो हमारे दो, और हमारा समाज, ठीक है, उसको धर्म मान लिया। इतने सारे संप्रदाय बना दिए, इतने सारे धर्म बना डाले, इतना उपर धर्म बना डाला। क्या है बकवास? ध्यान समझिए, आप टूटे हैं, आप अनेक हुए, आप अलग हुए। इसमें मानो आज तक डिवाइड एंड रूल जो लाया गया है, टुकड़े टुकड़े हो गए भारत के। आज भारत पहले एक था, अब अलग अलग हो गए, पूरा सब तोड़ते गए, इतने सारे राज्य हो गए। इसलिए धरती भी एक ही है, पर देश इतने बन गए, फिर उसके अंदर प्रदेश इतने बन गए, फिर प्रदेश के अंदर इतने सारी शहर बन गए, ठीक है। ये गांव और शहर बनते चले गए, और फिर गांव के अंदर भी जो परिवार बना, और परिवार और समाज में भी फिर उसके भी टुकड़े होते चले गए। जब परिवार समाज के टुकड़े होते चले गए, तो ये कहां से टुकड़े हुए? पहले यही देखो कि उसका एपिक सेंटर क्या था? अंदर से। पहले अंदर टुकड़ा हो रहा था, फिर बाहर टुकड़े हुए। इसलिए पहले हमको लार्जेस्ट स्केल से पकड़ना पड़ेगा, तब हम डिटेलिंग पे आ पाएंगे कि टुकड़े कहां हो रहे थे। सबसे पहले मानसिकता में ही आदमी के टुकड़े हुए, मनोवैज्ञानिक में हुए, भावात्मक में हुए, आर्थिक में हुए, ठीक है। तो ये बात क्लैरिटी आ जाए कि विकृत अज्ञान ही हमेशा तोड़ता है। और क्या क्या टूटा, क्या क्या टूटा, ये बात पे आए, पहले समझ में आ जाए। मानव का सबसे पहले आत्मा टूटी, फिर दिल टूटा, दिल टूटने के बाद फिर मन टूटा, ठीक, और मन टूटने के बाद फिर शरीर टूटा। फिर शरीर में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, क्यों? क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया, और अपना ही शरीर हमारे टूटते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले व्यवहार में टूटे लोग, व्यवहार नहीं मिला, बहुत ज्यादा आशावादी बना दिया गया और निराशावादी हो गए। अच्छा अच्छा बोल के सब बुरा होने लग गया, सब अच्छा कराया गया। मैंने शादी करा ली, बच्चे करा लिए, है ना, सब अच्छा अच्छा बोल के सबको निपटा डाला। इससे क्या हो रहा है? ये अभी ये बात तय आ जाए हर मानव जाति में कि सत्य नहीं बोला गया, अधूरा
विज्ञान बोला गया। विज्ञान ही विकृत ज्ञान है। पर कौन सा विज्ञान? विकृत ज्ञान पकड़ा, अभी विशेष ज्ञान नहीं पकड़ा मानव ने, अभी विकृत ज्ञान पकड़ा है। इसलिए वो विकृत अज्ञान में ही मानव का हमेशा टूटता है। याद रखो, कोई भी आदमी जो टूट रहा है अपने अंदर और टूटते चले आ रहा है, उसको बहुत बेकार लग रहा है, कितना भी खिलाओ पिलाओ उसको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो अंदर अब वो टूटता जा रहा है। क्या करेगी मेडिकल साइंस? कोई एलोपैथी काम नहीं आने वाली, कोई आयुर्वेदिक काम नहीं आने वाला, कोई होम्योपैथिक काम नहीं आने वाला। बाहर से शरीर को बहुत अच्छा करेगा, दूसरी जो मन है, चित्त है, वृत्ति है, उसको कौन करेगा? बुद्धि को कौन ठीक करेगा? दवाई से बुद्धि ठीक हो जाएगी? मेडिसिन से कोई उसका डिसॉल्व हो जाएंगे उसके बैड डिपॉजिट्स? कौन से? शरीर के नहीं, विचारों के। तो पहले विचार की शुद्धिकरण चाहिए, व्यवहार की शुद्धिकरण चाहिए। विचार ही नहीं है सही तो काय का व्यवहार होगा? वो अपने साथ ही बलात्कार कर रहा है, अपने बल से अपने आप को जो तोड़ता है वो स्वयं का ही बलात्कार कर डालता है। शरीर रूप में नहीं, मानसिक रूप में बता रहे हैं, भावात्मक रूप में, मनोवैज्ञानिक स्वरूप में। तो क्या सीख रहा है मानव आज तक? तोड़ना, बम फोड़ना चाहता है वो। अंदर फूट रहा है ना इतना, इसलिए बाहर फोड़ना चाह रहा है। मजा आती है उसको, है ना? क्या सिखा रहे? लड़ाई करो, युद्ध करो। तो इसमें क्या मानो सुखी होगा? आज तक सुखी नहीं होगा। इतने सारे धर्म बना डाले मानव जाति में, क्योंकि सत्य नहीं पकड़ा। हर मानव के अंदर सत्य है। इतने सारी वेद, कुरान, पुराण, ठीक है, बाइबल सब बना डाली। क्या हुआ? और अलग होते चले गए और टुकड़े होते चले गए, एक नहीं हो पाए। इसलिए एक होना है तो अब सिर्फ और सिर्फ सत्य में ही आना होगा, सत्य को ही सुनना होगा। और सत्य ही एक कर सकता है, गलत तो अनेक ही करता है। यदि आप अनेक हो रहे हो और अलग होते जा रहे हो और टूटते जा रहे हो, तो समझ लो कि कहाँ दिशा में, कौन से दिशा में चल रहे हो आप। बात निश्चित है, सत्य ही एक ला सकता है और सत्य में ही एक होता है, गलत में तो अनेक होता है। ये बात निश्चित है। करते रहो आप कितना भी। तो इसलिए सत्य विचार को पहले सुनना होगा, सत्य व्यवहार को जानना होगा, तब मानव जाति में अस्तित्व का ज्ञान होता है। और अस्तित्व के ज्ञान से ही सत्य विचार प्राप्त होते हैं और सत्य व्यवहार प्राप्त होता है। तभी जीवन का ज्ञान मिलता है, तभी मानव को जीवंतता का अर्थ पता चलता है, तब वो जी पाएगा ना। नहीं तो हम ऐसे मर जाएंगे तो क्या मतलब? बगैर दर्शन हुए, बगैर जीवन का दर्शन हुए आप ऐसे ही करते करते मर जाओगे तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। दो कौड़ी का ऐसे ही मर जाएंगे। अभी
बबल की तरह फट जाएंगे कभी भी, क्या करोगे। पर जिसके लिए आया हो इस जीवन जानने के लिए, फिर सुखी होके जी सको। जीवन हमेशा सुखी होके ही जिया जाता है, सुखी के लिए नहीं करते कभी भी। ध्यान रखिए, मतलब आदमी सुखी के लिए ही कर रहा है, पर करते हुए कोई सुखी नहीं हुआ, इसलिए समझते ही हुए ही सुखी होगा, ये बात निश्चित है। तो इसलिए पहले समझ लेंगे पूरा स्पष्टता से, सहजता पूर्वक, सजगता पूर्वक और स्पष्टता पूर्वक, तब वहां पे आप तृप्त होके जी पाएंगे। और तब फिर वो जीना होता है, और फिर तब उसके बाद फिर समझाना होता है। ठीक है, तो इसलिए इस दिशा में आइए, अस्तित्व को ज्ञान प्राप्त करिए, जीवन का दर्शन करिए। बाहर दर्शन करने से कुछ नहीं हो रहा, मानव का कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए स्वयं में पहले दर्शन करिए, तो कार्यक्रम बनेगा हर मानव जाति में। ठीक है, तभी मानव वहां सुखी होगा, तभी मानव हर मानव जाति के साथ, मानव के साथ निभ पाएगा। फिर जीने का आनंद ही अलग रूप से एक करते चले आएगा, फिर जीवन मानो एक होते चले आएगा, और फिर सबको एक कराएगा, क्या दिक्कत। तो पहले स्वयं में होना होगा ना। ठीक है, इसलिए तभी संबंध जुड़ जाते हैं हर मानव जाति के साथ, हर जीव जंतु के साथ, वनस्पति के साथ, खनिज संसार के साथ, फिर हम एक होते चले आते हैं। ठीक है, और यही होना है हर मानव जाति। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।